हुआ था तब मस्जिद में आह्वान किया गया था कि एक साथ एकत्रित हो, पत्थरबाजी करो, ऐसा कुछ हुआ था? रविंदर सिंह का काफिला बड़ा आया था और उसकी वजह से सिर्फ एक तरफा बात हुई, दहशत फैलाई गई। अगर काफिला बड़ा आया तो उसकी वजह से लोग डरेंगे ना अपने आप। अगर आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा गाड़ी आई थी, 5000 से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पे ये भी अफवाह फैली कि हम गाँव जलाने की बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से बहन बेटी है वह सलाखों के पीछे है और गांव में जो आदमी मौजूद है वह छिप के बैठे हैं क्योंकि डर सा पैदा हो गया, क्योंकि छोटू सिंह और रविंदर सिंह काफिले के साथ आ रहे हैं और प्रतापपुरी जी सब मिली भगत से तानाशाही चला। एक पहले ही दिन की पाकिस्तान, ये तो मिनी पाकिस्तान है, ऐसे नारे देना हर किसी को देना कि मतलब हम तो हमारे यहाँ पे 4 पीढ़ी तो हम यहीं पे ख़त्म हो गए और दादा परदादाओं से लेके हमने अपना पूरा यहाँ पे ही जीवन जर्जर हालत हम थी। अगर छतरी गिराते थे, आपके सामने छतरी पड़ी, हमारे घर के आगे छतरी पड़ी, हम इसको गिराते, एक इधर पड़ी इसको गिरा देते। ये तो छतरी टीचर थे अमीरा के, वो भी राजपूत समाज के थे। वो जर्जर हालत में छतरी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, गिर रहे थे पत्थर, बच्चे खेलते थे तो उन्होंने देखा इसको ढा दो, एक तरीके से पत्थर उठा के एक साइड वगैरह जो भी आए। वो कोई नेता एक साइड का तो नहीं होता ना। अब जो भी यहाँ का एमएलए हैं वो तो दोनों साइड का होता है। वो अगर जिले का होता है, वो अगर यहाँ पे आके 2 लोगों से बात भी करते, पूछते भी कि यहाँ पे क्या तहसीलदार और अगर एसडीएम सहमति से लिख के दे देते तो इतना विवाद नहीं बढ़ता। गांव के एक लड़के को गोली मार दी थी, उसको तो अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है कि उसका अभी तक वो ठीक है या नहीं। गांव में स्कूल, उनके माँ बाप भी तो होने चाहिए ना, कौन भेजेगा स्कूल? अभी स्कूल भेजने के लिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं भेज। इस बात को लेकर आज 6 दिन हो गए हैं मगर आज भी स्कूल है वो पूरी तरह से जो बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि यहाँ का दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ जो छतरी विवाद के बाद जो लगातार जो गांव के स्कूली बच्चे हैं वो या नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रिंसिपल की बात करें या टीचर की बात करें, गांव भी पहुंचे थे और यहाँ पर किसी भी तरह से जो है बच्चों का जो आने का है वो अभी तक सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। कल जो है 5-7 बच्चे आए थे, वो भी आज नहीं आए हैं। अभी में हम गांव जाएंगे और गांव के जो परिजन से बात करेंगे कि गांव का हालत क्या है या स्कूल बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे, इसको लेकर हम गाँव के लोगों से बात करेंगे। अभी हम स्कूल गए थे, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद अब हम गांव आए हैं जो बासनबीर गांव के अंदर मस्जिद है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इस मस्जिद की तस्वीर दिखाएंगे कि जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि मस्जिद से आह्वान हुआ था, इस तरह कई बातें आई थी। उसको लेकर आज हम गांव भी पहुंचे हैं। गांव में कुछ बच्चे स्थित है, ग्रामीण स्थित है, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। वैसे अब क्या नाम आपका? मेरा नाम आड़त खान है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? डर का माहौल छा गया है, बच्चे स्कूल पुलिस वाले बैठे आगे, डर के माहौल की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। आखिर कब तक स्कूल भेजोगे? अब तक शांति का पैगाम नहीं लागू होगा उतनी तक बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पुलिस वाले तो छतरियों के पास है, बाहर तो नहीं आ रहे हैं। पुलिस वाले कहीं भी हैं मगर यहाँ गांव के अंदर दिख रहे हैं। जब क्या है कि डर पैदा हो गया, उसकी वजह से पुलिस वालों से डर के मारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप मस्जिद के आगे 5-7 लोग बच्चे सही दिखते हुए, बाकी वाले गांव में कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे। कि हम गांव में भी गए थे लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गांव वाले क्या है कि थोड़ा सा माहौल ख़राब होने की वजह से थोड़ा अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि जितनी तक ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह उनकी तरफ भीड़ कर रही है। और शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी आए तो काफिले के साथ आए, बड़ा काफिला था उसका। और जो मसला बात से मान जा रहे थे वह माहौल तनाव में बदल चुका है और जातिवाद धर्मवाद के वजह से बांटने चाहते हैं और तनाव की स्थिति बन गई। अब जो हमारी बहन बेटी है वह सलाखों के पीछे है और गांव में जो आदमी मौजूद है वह छिप के बैठे हैं क्योंकि डर सा पैदा हो गया, क्योंकि छोटू सिंह और रविंदर सिंह काफिले के साथ आ रहे हैं और प्रतापपुरी जी सब मिली भगत से तानाशाही चला रहे बहुत फुल। बीजेपी की सरकार है, अब क्या बताएं। हरीश जो बैतू विधायक है वो भी 19 तारीख को पहुंच रहे हैं। हरीश जी 19 तारीख को आ रहा है बासनपीर और जैसलमेर दौरे पर। अब क्या स्थिति बनती है 19 तारीख को, क्या शांति का पैगाम है या क्या चल रहा है, वो तो 19 तारीख को ही पता चलेगा। हरीश चौधरी भी काफिले के साथ आएंगे। हरीश जी तो आवाम की हिफाजत के लिए आ रहा है और तनाव में जो स्थितियां गड़बड़ नज़र आ रही है उसको शांति का पैगाम देने के लिए आ रहा है। लोग गाँव वाले कोई कमेंट करे कि जब इधर आपसी विवाद हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी और तब आपके जो नेता है वो शादी ब्याह में बिजी थे।
हमारे नेता लोग तो शादी ब्याह में मौजूद थे, मगर गांव की स्थिति तनावपूर्ण थी। जिस टाइम थोड़ा सा माहौल था उसमें जो तहसीलदार और अगर एसडीएम सहमति से लिख के दे देते तो इतना विवाद नहीं बढ़ता, क्योंकि लीगल था तो तहसीलदार और एसडीएम लिख दे सकते थे, अनलीगल था तो नहीं लिख दे सकते, क्योंकि कैचमेंट एरिया में आ रही है वो तालाब। अच्छा, इसकी वजह से डर का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस प्रशासन उनकी थी, उनकी तरफ से लाठीचार्ज कर ये रही भी बता रहे हैं कि जमीन है दरबार की जमीन है। जमीन तो वास्तव में दरबार की है। और जब हम फील्ड फायरिंग एरिया रेंज से निकले थे, आज करीबन हमारे को 70 साल हो गए यहाँ हम निवास कर रहे हैं। जब हमारे को भरतपुर विधायक ये भोपाल सिंह की तरफ से यहाँ ला के बिठाया गया, 137 खेतों की पट्टे जारी किए गए, और जब बसाया गया, जब सरकार के द्वारा हमारे को यहाँ बसाया गया। हमारी तो चार हमारी एक और भी इनसे बात करना चाहेंगे भाई साहब, बताइए। हमारी 4 पीढ़ियां यहाँ पे हो गई है। हम लोगों ने तो अपना जन्म भी यहाँ पे लिया है और हमारे जो दादा थे उनका भी हमने यहीं पे देखा है। और मतलब इतना है जो हमारे पूर्वज यहाँ पे 4 पीढ़ी से हम लोग तो यहीं पे रह रहे हैं। अब अचानक से ये लोग कोई आके बोल रहे हैं कि ये ज़मीन आपकी नहीं है या कुछ भी नहीं है। अब गांव में अभी तक डर का माहौल है। आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव में, इस गांव में 1500 लोग रहते हैं, कम से कम 1500 में आपको अभी 15 भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हर कोई भाग रहा है इधर उधर। अब यहाँ से जो अभी पुलिस ने उस दिन गिरफ्तारी भी की थी, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग, एक तो जो फलोदी का है, जो यहाँ का है भी नहीं, उसकी पंचर की दुकान है यहाँ पे, उसका लेना देना नहीं, वो अपनी दुकान पे बैठा था, उसको भी गिरफ्तार कर दिया। एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था जिसको अभी तक जमानत नहीं मिली है। वो अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे ना, तो वो बस लोगों को, पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ रहा था, पीछे हटा रहा था कि ये लड़ाई वगैरह ना करो। इसके अलावा जो हमारे गाँव में एक लड़के को गोली लगी थी, और गोली को देख के, खून देख के लोग यहाँ के थोड़े भावुक हो गए, जिसकी वजह से जो पथराव वगैरह थोड़ा बहुत हुआ भी, वो भी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वो गांव के लोग हैं, आपको पता है, भावुक हो जाते हैं, तो अगर उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस माहौल के अंदर एकदम से थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन उसके बाद में अगर जो भी नेता वगैरह जो भी आए, वो कोई नेता एक साइड का तो नहीं होता ना। अब जो भी यहाँ का एमएलए हैं, वो तो दोनों साइड का होता है। वो अगर जिले का होता है, वो अगर यहाँ पे आके 2 लोगों से बात भी करते, पूछते भी कि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ हुआ है। अभी लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि अब आप लोग मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आगे क्यों नहीं आ रहे हो। आएंगे कहाँ से, क्योंकि जो भी बाहर आ रहा था उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। अभी तक पुलिस का ऐसा अभी डर माहौल है कि बच्चे भी स्कूल पे नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों को भेजने वाले के लिए भी तो गांव में होना चाहिए ना कोई। सभी लोग तो इधर के उधर जा रहे हैं, किसी को भी गांव में पुलिस आने नहीं दे रही है। अभी तक यहाँ पे बैठी हैं। जब तक एक दिन के लिए वो तो माहौल गर्म था, लेकिन उसके बाद भी 4-5 दिन लगातार जो ये चीज़ रही ना, तो इसके वजह से गाँव में तनाव हो चुका है। ऐसी भी बातें आ रही है कि मस्जिद में आह्वान हुआ था कि एकत्रित हो, फिर वहाँ से पत्थरबाजी, कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मस्जिद में। अगर ये गांव ना इतने सालों से हैं, यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी सारे गांव जो हैं वो हिंदुओं के भी हैं, राजपूतों के भी हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यो कि आज तक हमारे गांव में ऐसी कभी कोई छोटी मोटी घटना भी नहीं घटी है। सब लोग भाईचारे की वजह से ही रहे हैं। और मस्जिद वगैरह का तो ये तो सिर्फ वहम फैलाया जा रहा है कि ऐलान हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। पत्थरबाजी की, हाँ, पत्थरबाजी इसलिए थोड़ा बहुत ये घटना हुई थी क्योंकि जो गांव में लेडीज़ थी उन लोगों को ये बोला कि जो बच्चे स्कूल में हैं, क्योंकि उसी समय छुट्टी का टाइम था और वहाँ पे लड़ाई हो गई है, तो लड़कियाँ इसलिए पहुँची थी क्योंकि उनको अपने बच्चे लाने थे, क्योंकि कहीं कुछ हो गया हो हंगामा। हर किसी को फिक्र होती है अपने बच्चों की। और वहाँ पे गए तो हमारे गाँव के एक लड़के को गोली मार दी थी। उसको तो अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है कि उसका अभी तक वो ठीक है या नहीं है। तो अगर वो पुलिस में लगी थी ना, उस पुलिस के द्वारा गोली, तो उसकी वजह से उसको खून में लथपथ देख के गांव के लोग भी, कुछ औरतें वगैरह भावुक हो गई थी। तो उसमें भी कुछ लोग पीछे हटा रहे थे उनको, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए तो जो घटना होनी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। अब उस चीज़ में इस चीज़ को एकदम से हिंदू मुसलमान का बना देना और एक पहले ही दिन की पाकिस्तान, ये तो मिनी पाकिस्तान है, ऐसे नारे देना हर किसी को देना कि मतलब हम तो, हमारे यहाँ पे 4 पीढ़ी तो हम यहीं पे ख़त्म हो गए और दादा परदादाओं से लेके हमने
हमने अपना पूरा यहाँ पे ही जीवन बिताया है। अब अगर आप एकदम से ऐसा भड़काते हो तो अगर हमारे जो भी लोग होते हैं ना उनके अंदर भी ये दहशत फैलती है। अभी किसी को कोई भरोसा ही नहीं है कि पुलिस के अंदर आए। जो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे थे ही नहीं उनको भी दहशत है, घरों में कोई हैं तो वो भी बाहर नहीं निकल सकते। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी हमें आश्वासन दिया नहीं गया है कि आप लोग सुरक्षित हो। पुलिस की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो इसीलिए गाँव में डर रहे हैं सभी लोग। पुलिस प्रशासन कोई आपके गांव में आके किसी से बात की? अभी तक किसी से पुलिस प्रशासन ने बात नहीं की है। हमारे गांव में अगर आके ये भी बोलते कि जो लोग, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1500 लोग का घर है ना, 1500 लोग से ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं। सभी लोग तो मुजरिम नहीं होते ना। अगर मुजरिम भी हैं तो अगर 2-4 हैं तो बाकी लोग से आकर बात करें, बाकी लोग को ये आश्वासन दे कि आप बाकी लोग सुरक्षित हो। जो जिन लोगों ने कुछ गलत किया है उन लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे या कुछ भी होंगे, तो जो जिन्होंने गलती अगर की होगी तो उसको गिरफ्तार करना भी एक हद तक ठीक है। लेकिन पूरे गांव में ऐसी दहशत फैलाना ये तो कहाँ सकती है, ये तो मतलब सरासर एकदम तानाशाही है ना। तो इसी वजह से पूरा गांव अभी डरा हुआ है। तो डर का कमेंट्स करे, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा कि रविंद्र सिंह का बड़ा काफिला आया था। हाँ, रविंदर सिंह का काफिला बड़ा आया था और उसकी वजह से सिर्फ एक तरफा बात हुई, दहशत फैलाई गई। अगर काफिला बड़ा आया तो उसकी वजह से लोग डरेंगे ना अपने आप। अगर आपने देखा नहीं होगा यहाँ पे एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा गाड़ी आई थी, 5000 से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पे ये भी अफवाह फैली कि हम गांव जलाने की बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से सुना कि ये गांव जलाने की बात कर रहे हैं, तो कौन नहीं डरेगा आप बताओ? ऐसे माहौल में हर कोई डरेगा। अभी तक लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद में भी जो भी लोग सोशल मीडिया के द्वारा कमेंट वगैरह आ रहे हैं वो पूरा भड़का हुई आ रहा है हर जगह से। तो अभी तक लोग डरे हुए हैं। तो महंत प्रतापपुरी महाराज है जो पोकरण विधायक है, उन पर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं जी, क्या कहोगे? उनमें से अगर बहुत नॉर्मली अगर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और उनके द्वारा अभी ये है ना कि पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है। अभी 2-4 लोगों को, चलो ये घटना यहाँ की थी, उन्होंने तो सम से लेके नाचना से लेके किसी को नहीं बख्शा। पूरे मुस्लिम समाज को अगर टारगेट करना है तो फिर उनके खिलाफ कोई क्या बोल सकता है? हम तो अभी नहीं बोल सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी हैं यहाँ पे पहले तो जो भी स्थिति है इसको नॉर्मल की जाए। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अभी जो गाँव का माहौल है पहले उसको शांति बनाने की अपील है सबकी। अभी हरीश चौधरी जी और उमेदा राम बेनवाल जी और मतलब फतेह खान जी, ये सब लोग भी आ रहे हैं 19 तारीख को। हाँ, 19 तारीख को ऐसा सुना है। तो हम सभी लोगों को उम्मीद है काफ़ी कि ये लोग आने की वजह से कुछ शांतिपूर्ण माहौल हो जाए। तो हम तो शांति चाहते हैं, कोई अशांति नहीं चाहता है। बस बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चों को पढ़ाई क्यों खराब कर रहे स्कूल भेजे कौन? गांव में स्कूल उनके माँ बाप भी तो होने चाहिए ना, कौन भेजेगा स्कूल? अभी स्कूल भेजने के लिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं भेज सकते ना। हमारे गाँव का जो टीचर था उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। गाँव के जो टीचर को अंदर? हाँ, टीचर को अंदर। टीचर जैसे छुट्टी थी बाहर आया, बच्चों को समझा के भेजने लगा तो टीचर को उठा के अंदर कर दिया। और वो एक दूसरा टीचर है मुमदीन, वो यहीं का ही नहीं है, बाहर का ही है, जैसलमेर का रहने वाला, उसका भी नाम डाल दिया। और डर सा माहौल पैदा हो गया गांव के अंदर, तानाशाही चल रही है फुल। भाई साहब भी आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे माहौल को तो अब शांति होनी चाहिए, और बाकी ये जो माहौल था वो आपके सामने ही है। हम इसमें क्या कह सकते हैं बताओ? अब स्कूल में बच्चों में, अब देखिए बच्चे यहाँ बैठे हैं तो इसमें बच्चों में डर ही है। स्कूल के अंदर पुलिस, जब विवाद हुआ था तब मस्जिद में आह्वान किया गया था कि एक साथ एकत्रित हो, पत्थरबाजी करो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन क्या है, ये जो यहाँ छतरी बनाने वाले हरी सिंह जो आते थे, ये 15, 20, 25, 30 गाड़ियाँ ऐसे लाता रहता था हमेशा 5-7 दिन। हमने तो कोई विरोध ही नहीं किया छतरी का, तो हमारे से कोई आपत्ति थी नहीं। छतरी हम भी बनाने में, हमारे जो मौजूद लोग उन्होंने साइन करके आए थे कि छतरी बनाओ, हम आपका साथ देंगे। फिर हरी सिंह जो आता था यहाँ पे 50-60 गाड़ी लेके परमानेंट यहाँ आता था, 5-10 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ परमानेंट रख रहा था। तो बच्चों में क्या भय पैदा हो गया, बच्चों ने सोचा कि हमारे को पकड़ लेंगे, इसलिए उस दिन क्या गाँव वाले ने धरना प्रदर्शन किया कि हम छतरी इस तरीके से नहीं बनाने देंगे। पुलिस प्रशासन आके बनाए और हम इस तरीके से छतरी बनाने नहीं देंगे, क्योंकि आप 50-100 बाहर के लोग ला रहे हैं। बाकी हमारे पड़ोसी गांव है, बड़ोड़ो गांव है, हमीरा है, थैयात है, जेरात है, रिदवा है, इनको ले आओ, मौजूद 4-10 आदमी इनको ले आओ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। छतरी थी तो बिल्कुल जर्जर हालत थी। अगर छतरी गिराते थे, आपके सामने छतरी पड़ी, हमारे घर के आगे छतरी पड़ी, हम इसको गिराते, एक इधर पड़ी इसको गिरा देते। ये तो छतरी टीचर थे हमीरा के, वो भी राजपूत समाज के थे, वो जर्जर हालत में छतरी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, गिर रहे थे पत्थर, बच्चे खेलते थे। तो उन्होंने देखा इसको ढा दो, एक तरीके से पत्थर उठा के एक साइड में रख लो, ताकि ये बच्चों के ऊपर गिरे ना, कहीं अनहोनी ना हो जाए।
तो छतरी तो इस तरीके से छतरी का बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो? अब बच्चों को कहाँ से भेजेंगे, स्कूल में पुलिस खड़ी है, छतरी के पास पुलिस खड़ी है, गांव में घूम रही है, चक्कर लगा रही पुलिस, बच्चों में डर पैदा हो गया। जी बिल्कुल, आज हम ग्राउंड पर आए थे जो छतरी विवाद को लेकर, और ग्रामीणों से बात भी की और बच्चों से बात की और जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे इनसे भी बात की। इनका कहना है कि जब मस्जिद के सामने एक छतरी पड़ी है, जो मैं कैमरामैन सागर करूँ, यहाँ छतरी दिखाएंगे, जो ये जो छतरी मस्जिद के सामने इसको भी नहीं तोड़ पाए तो वहाँ हम छतरी क्यों तोड़ेंगे। तो इनका कहना है कि जो छतरी जर्जर अवस्था में थी उसके बाद जो मुद्दा बनाया गया है, और अब बच्चों की जो जिस बच्चा है, इनकी मदर की बात करें, इनकी माँ की बात करें, वो जेल के अंदर है, तो जब तक वो नहीं आएंगे तो पहले बच्चों को भेजेगा कौन। और आज पुलिस का पहरा है, इसको लेकर बच्चों में डर व्याप्त है। क्या नाम छोटू? आप देख सकते हो छतरी नाम इरशाद। स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस से डरता। पुलिस से डरता है या किसी ने मना किया है? मना नहीं किया है? नहीं की। क्या नाम दे रहा है? इमरान। स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? डरते हैं पुलिस किससे से। डरते हैं? पुलिस पुलिस से। तो वहाँ खड़ी है। बिल्कुल डर का माहौल है। दादस्ता के साथ कोजरात बरियार, जैसलमेर।